नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कलेक्टिव रीडिंग है उन लोगों के लिए जो हो सकते हैं 1,44,000 की नंबर वाले लोग। यानी कि इस प्लैनेट पे इस वक्त 1,44,000 ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, जो इस प्लैनेट पे सिर्फ भेजे गए हैं प्लैनेट की वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। और प्लैनेट की वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए इंसान की खुद की वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, तभी तो आगे जाके कुछ होएगा या दूसरों के बीच में दूसरी जगहों में कुछ होगा। अब ऐसे लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में, पर अगर आप इस चैनल पे आ गए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली आपकी एनर्जी ने इस वीडियो को अट्रैक्ट किया है और इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है। रीडिंग के अंदर डीप घुसने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप मेरे कंटेंट के पेट्रियन बन सकते हैं और आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। नंबर 2, अगर आपको मेरे साथ पर्सनल 1-on-1 सेशंस करने हैं और थेरेपीज़ में आना है तो वो भी आप कर सकते हैं, डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 3, अगर आपको मेरी सुपरनैचुरल और डिवाइन इंटरवेंशन से लिखी हुई बुक इन द नेम ऑफ लव पढ़नी है तो उसे आप ले सकते हैं अमेज़ॉन किंडल में। इस बुक को लिखने का और फिर मेरे सारे कामों को करने का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर्स और सोर्स को, क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये कलेक्टिव रीडिंग। इस कमाल की कलेक्टिव रीडिंग की शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से। जी हाँ, मुझे दिखाए गए कुछ ऐसे लोग जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव एनर्जी, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स और किसी किसी केस में तो मुझे फ़िज़िकल अब्यूज़ भी दिखाया गया। इतना ज़्यादा हुआ या एक ऐसे लेवल पे हुआ कि उनका दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा दिल टूट गया और एक बहुत ही नेगेटिव डिप्रेशन वाली स्टेट में ये लोग चले गए। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ, स्पिरिचुअल असेंशन में ना ये डिप्रेशन वर्ड बड़ा कॉमन है और ये इतना बड़ा भी नहीं माना जाता, क्योंकि डिप्रेशन ही वो फीलिंग है, वो इमोशन है जिसके वजह से इंसान अपने स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में जाता है। हम नहीं चाहते, हम जैसे लोग नहीं चाहते जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं कि हम डिप्रेशन को एक प्रॉब्लम बना के अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें। जो लोग रनर चेज़र डायनामिक में स्टक रहते हैं, जो रनर्स हैं ख़ास तौर से, जो भागते रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम इस डिप्रेशन से भाग जाएंगे, एक कंफर्ट जोन बना लेंगे, हम किसी को फेस नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन इसी वजह से वो हमेशा उस सत्य से, उस खजाने से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक आसान ज़िंदगी, एक आसान रास्ता, एक सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें वो सत्य को फेस नहीं कर सकते। और फिर आता है वो फेज जिसमें इंसान ने अपने ऊपर इतनी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस बांध दी होती हैं, इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस कि पूछो मत। धीरे धीरे इंसान को समझ आने लगता है कि यार इस सब की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे माया दिखाई जा रही है। माया, जी हाँ, माया 2 तरह की होती है। एक माया वो जिसे हम इल्यूजन कहते हैं, और एक माया वो माया है दोस्तों जो एक गेट कीपर है। वो उसी को अंदर जाने देती है जो डिज़र्व करता है। वो उसी के लिए दरवाज़ा खोलती है जो राजा होता है या रानी होती है, महाराजा, महारानी, एक बादशाह, एक बेगम, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसी महिला जिसके अंदर वो गुण होता है जो मुसीबतों से नहीं डरते, जो बहुत सेल्फलेस होते हैं, निष्काम भाव से लोगों को प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। इवेंचुअली वही लोग भगवान के बहुत क्लोज हो जाते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक पाथ नहीं मिलेगा, जब तक टीचर मास्टर कोई ढंग का आपको मिलेगा नहीं जेन्युइन, तो आपका कुछ हो नहीं सकता। और वो आपको आगे जब तक नहीं बढ़ने देंगे जब तक आपकी ईगो जो है वो पूरी तरीके से धूल धसूरित नहीं हो जाती। ये ईगो का पहाड़ बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये ईगो कहाँ से मिलती है? यूजुअली ये पेरेंट्स से मिलती है, कई बार उन पेरेंट्स से भी मिलती है जिन्होंने आपके सामने सफ़र तो बहुत किया होता है, लेकिन ऐसा भी दिखाया होता है कि देखो बेटा अब मैं तुम्हें बताती हूँ या बताता हूँ, मैंने तो सफ़र किया बट आई एम गोना अचीव दिस, आई एम गोना अचीव दैट, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट।
तो ये एक ईगो बन जाती है। और सुनिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहती हूँ, ईगो का मतलब एरोगेंस नहीं होता। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैंने इंग्लिश चैनल पे भी और हिंदी चैनल पे भी ये चीज़ क्लैरिफाई करी है कि ईगो का मतलब हमेशा एक गुस्सैल इंसान, एक एरोगेंट व्यक्ति, एक अजीब सा दिखने वाला, एक एक इमेज है हमारी नज़र में कि ये होता है ईगोटिस्टिकल पर्सन। बिल्कुल भी नहीं। ईगो का सिंपल मीनिंग है आपकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल आइडेंटिटी के साथ हद से ज़्यादा अटैच होना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको पालना पोसना, उसको मसाज करना और उसी को एक दीवार बना देना जो आपको आगे आपकी स्पिरिचुअल असेंशन में बढ़ने नहीं देती और सरेंडर नहीं करने देती। ये ईगो हमेशा आपको यही बताएगी कि मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ वो सही है, तुम्हें क्या पता, या तुम्हारे साथ जो कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं उनको क्या पता। इसको थोड़ा सा भी आप कह दो, जिसकी ईगो स्ट्रांग होती है उसको, उसके बारे में कुछ भी आप थोड़ा सा भी कह दो, उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से वो इस अबंडेंस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि देखिए ईगो का अस्तित्व इतना टेम्परेरी है, उसके कोई पैर तो है नहीं, उसकी कोई एंकर तो है नहीं। या तो वो अतीत में रहता है या रहती है, मतलब यहाँ पर तो कोई जेंडर नहीं है ना, या तो ईगो अतीत में होगा या तो ईगो फ्यूचर में होगा। वो प्रेजेंट में खुद को एंकर कर ही नहीं सकता। तो वो जिस भी इंसान के अंदर आइडेंटिफाई करता है उसको वो बार बार यही रियलाइज़ कराता है कि या तो तुम पास्ट के अपने जीवन में रहो या फिर आप अपने फ्यूचर में रहो, वहीं पे सेफ्टी है। जो ये मोमेंट है जहाँ पे रिस्क ले सकते हो, जहाँ पे गट्स दिखा सकते हो, जहाँ पे सत्य के मार्ग पे चल सकते हो, जहाँ पे आप बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो, वहाँ पे वो आपको कभी एक पॉइंट सेकंड के लिए भी जाने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे ईगो का खुद का अस्तित्व ही नहीं होता। तो फिजिकल आइडेंटिटी का क्या अस्तित्व है? एक्चुअली में तो कुछ भी नहीं है। असली अस्तित्व तो आपकी सोल का ही है। आप एक आत्मा हो। आत्मा ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, उसे कोई नहीं मार सकता। आत्मा अमर है। आत्मा की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता अमर है। तो ईगो बहुत सारी माया दिखाता है। हमेशा ईगो का खेल ही है माया दिखाना, धन दिखाना, शोहरत दिखाना, पैसे दिखाना, रिकग्निशन दिखाना, ये दिखाना वो दिखाना, बड़े बड़े महल दिखाना, जेवर गहने, दुनिया भर की चीज़ें दिखाना और इंसान को भ्रमित करना। वो इंसान जो एक्चुअली में बहुत कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ भी नहीं करता, बस चीज़ें बटोरता रहता है। अगर उसको कोई मौका भी मिलेगा ना अपनी इस ईगो को मारने का और कुछ बड़ा करने का, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे अगर मैं चला गया तो वहाँ डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये डिस्कम्फर्ट है या नहीं ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा ना। वो जीवन अनकंफर्टेबल है या नहीं उसका पता आपको तभी चलेगा जब आप वहाँ जाओगे। और ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने क्रॉस ओवर किया है उन्होंने हमेशा यही बताया कि क्रॉस ओवर करके जो उन्हें आनंद की अनुभूति हुई वो तो कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं करी थी। लेकिन हिम्मत दिखाने वाले को ही वो चीज़ मिलती है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सुना है ना आपने। तो दोस्तों मुझे ये दिखाया गया कि ये जो 1,44,000 वॉरियर्स हैं इनको भगवान ने खजाना देना है। खजाना उनको मिल सकता है पे ही रहूँगी। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर आए, जो भी इन वीडियोस को देखे, वो अपने पे काम करे। ध्यान करना, सिमरन करना, अपने पीनियल ग्लैंड पे वर्क करना, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज चक्रास ही नहीं फंक्शन करेंगे तो आगे आप क्या करोगे। ये जितनी भी आपकी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ, ये चलती तो चक्रास की मदद से है ना। अगर चक्रास ही अलाइनमेंट में नहीं होंगे तो ये कैसे चलेंगी। इसके लिए डेली इनर वर्क करना ज़रूरी है, सेवा करना ज़रूरी है। रट्टू तोते वाली भक्ति नहीं चाहिए, रट्टू तोते वाला जाप नहीं चाहिए कि हाँ जी इतने की माला हमने जपनी थी और जप ली। जपनी है, अगर गुरु महाराज कहते हैं, अगर आपको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं कि इतना करना है तो करना है, लेकिन फिर वो जो बाकी चीज़ें आपको कह रहे करने के लिए आपको वो भी करनी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आप क्या ही कर रहे हो। वो अगर आपको कहते हैं कि जितना भी धन तुमने कमाया वो सारा धन भलाई के काम में खर्च कर दो, दूसरों को हेल्प करने में खर्च कर दो, तो कर दो, बिना सोचे समझे कर दो। पर लोग ऐसा नहीं करते। तो ये माया आपको पता है क्यों मिलती है? ये माया का रास्ता,
क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रही हैं, वो आपको देखती हैं कि आप क्या करते हो। जब इतना कुछ आपको दिया उसके बाद उन पैसों का आपने क्या किया, उस धन का आपने क्या किया। जोड़ के बैठ गए सांप की तरह उस पर, या फिर किसी का काम कोई किया, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी को दवाई दी, किसी को शेल्टर प्रोवाइड किया, और कुछ नहीं तो बस किसी के साथ जाके बैठ गए, किसी को अपनी प्रेजेंस दी। जो आपको भगवान ने दिया है वो दूसरों को बांटा। यही सब चीज़ें भगवान देखते हैं। कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, मगर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई लोगों को धन संपत्ति पैसों से। मैं ये नहीं कह रही कमाओ ही मत, मेहनत ही मत करो, मैं ये नहीं कह रही। आई एम नेवर सेइंग दैट टू एनीवन। मेहनत करो, कमाओ, लेकिन उसका क्या करना है ये सोचो, फिर वो किस काम आएगी। दोस्तों ये एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ये मुझे एक ऐसे बंदे की या बंदी की एनर्जी दिखाई दी जा रही है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास एक्चुअली वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कि वो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ में ये एनर्जी देखिए, ये पेंटिकल्स नहीं है, ये कप्स हैं, लेकिन इसमें जो इमेज है इस बंदे की, ये एक बहुत ही बढ़िया मर्चेंट की या एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन की इमेज है। लेकिन ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन इसकी आप एनर्जी को देखो, इसके पीछे क्या है देखो, येलो कलर का बैकग्राउंड है। तो ये जो सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी है वो इस कार्ड में भी है और आप देखिए इसमें भी है, राइट। ये येलो कलर दोनों कार्ड्स में। टैरो में मैंने जब भी इस टाइप के कार्ड्स को एनालाइज किया और इसी की वजह से मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा, इंट्यूटिव एबिलिटी की वजह से ये चीज़ें पता चलती हैं, ग्रेस की वजह से। तो मैंने देखा कि इस तरह के सारे कार्ड्स का जो कलर है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो यूजुअली येलो होता है। क्यों? क्योंकि येलो है कलर सोलर प्लेक्सिस का, येलो है कलर कॉन्फिडेंस का। येलो कलर में बहुत बात है दोस्तों, बहुत बात। इवन आप देखिए सूर्य को भी वैसे तो येलो ही पेंट किया जाता है क्योंकि उसकी जो लाइट पड़ती है वो उसका एक येलोइश टिंट होता है, एक येलोइश शेड होता है। तो ये यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक जॉय की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। और ये वो खुशी है जो संतुष्टि से आती है। सबसे बड़ा बिलियनर, ट्रिलियनर, मिलियनर एक वो व्यक्ति होता है जो संतुष्ट है। तो जिस इंसान के अंदर कंटेंटमेंट की एनर्जी आती है उसी के अंदर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फिर क्रिएट होती है और फिर आपको इससे बैलेंस करना आना पड़ता है। और ये वो भी लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो अभी तक मैंने जो रीडिंग करी इतने लोगों का जो मैंने बताया है, 1,44,000 वाला भी, और वो लोग जिनको प्रभु ये वेल्थ देना चाह रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, वर्क किया है, जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया है ज़िंदगी में और काफ़ी सालों तक किया है। इन लोगों ने इनर वर्क भी बहुत किया हुआ है और ये लोग बहुत चैरिटेबल हैं। इनके अंदर दानवीरता का भाव बहुत ज़्यादा है। मैं छोटे मोटे चैरिटी करने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हर महीने हर दिन करते हैं कुछ ना कुछ दूसरों के लिए। ये वो लोग नहीं हैं जो मंदिरों मस्जिदों में आपको दिखाई देंगे या चर्च गुरुद्वारों में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को ही मंदिर बना लिया है और उसी में ये प्रभु को रखते हैं और इनको पता है कि प्रभु उसी से प्रेम करते हैं जो उनके काम करते हैं। ये बहुत ही वाइज इंटेलिजेंट लोग हैं और एक प्रिडिक्शन इनके लिए अब आ रही है कि इनके पास काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ भी होगी आने वाले फ्यूचर में। अगर ये बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे मत पैदा करना, क्योंकि वैसे ही इतने सारे बच्चे इन्होंने पाल रखे होंगे। ये जो भी हैं वापस ये रीयूनियन होगा इनका या यूनियन होगा, कुछ ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम्स फॉर्मेट के होंगे, उन्हें एक स्टार सीड मिलेगा या मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, और फिर इनका यूनियन होगा। और कुछ इसमें ऐसे होंगे जो कि दोनों ही एक जैसे होंगे, स्टार सीड कुछ ऐसे हो सकते हैं, स्टार सीड ट्विन फ्लेम कॉम्बो वाले भी, लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने अपना अपना इंडिविजुअल वर्क किया है, किसी ने कहीं पे किसी ने कहीं पे। अगर कोई सेपरेशन में भी चला गया 7-8 साल का, 5-6-10 साल का चला गया, कोई बात नहीं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के आउट ऑफ टच रहे हैं या उन्हें एक दूसरे से। ये वो लोग हैं जो अगर दूर भी गए ना तो किसी काम से गए, किसी भलाई के कार्य से गए हैं, ईगो बैटल में नहीं गए हैं। ये वैसे लोग नहीं हैं। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप इस स्पेस में आए हैं, सब्सक्राइब
कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा लव दिखाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद, शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट मार्क करें और अपनी लोकेशन लिखें, ताकि कमेंट सेक्शन को देखने वालों को भी पता चले कि कहाँ कहाँ से, किस देश के किस किस कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और ये वाले वीडियोस देखते हैं। वो वॉरियर्स कौन हो सकते हैं वो इसी से पता चलेगा। और ये जो रीडिंग है इसमें मुझे एक टेम्परेंस की एनर्जी भी दिखाई देती है। अगर आप इन बातों के बारे में सोच रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो ये भी आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप में से कुछ लोगों ने मनी को लेकर काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन वो दानवीरता वाला भाव आप में रहा है। स्ट्रगल कोई मेंटल स्ट्रगल नहीं है, हम एक फिजिकल स्ट्रगल की भी बात कर रहे हैं। यानी कि बस मेंटली सोच रहे हो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, आप फिजिकली भी बहुत मेहनती हो और आपने हमेशा दूसरों के लिए हार्ड वर्क किया है। अपने लिए कम किया है, 20% किया होगा, 10% किया होगा, 30% कर लिया होगा, लेकिन 70 to 80% हमेशा औरों के लिए किया है। तो इसीलिए जो यूनिवर्स हैं, जो सोर्स है, वो बहुत खुश हैं आपसे, और आपको वो जो देना चाहते हैं वो तो आपको समय रहते ही पता चलेगा। लेकिन एक और चीज़ मुझे बताई गई है डाउनलोड में, वो ये है कि ये जो भी दिया जा रहा है ये उनको नहीं दिया जाएगा जिन्होंने कोई तप नहीं किया। यहाँ पे मेडिटेशन को, ध्यान को, आंखें बंद करके बैठने को और फिर समय के साथ साथ खुली आंखों से ध्यान करने के ऊपर जोर दिया गया है। जब हम आंखें बंद करके रोज़ बैठते हैं आधा घंटा पौना घंटा, कुछ कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाए गए हैं इस रीडिंग में विजन के थ्रू, जिन्होंने बहुत तप किया है, बहुत ध्यान किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे हों, चाहे वो ऑफिस जाते हों, कॉलेज जाते हों, कुछ भी करते हों, पर वो रोज़ बैठते हैं नियम से। और जब वो बैठते हैं तो वो भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, जो लाइट उनके अंदर है, क्योंकि हम सब परमात्मा के सुप्रीम के अंश हैं। दैट इज़ वॉट ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल अबाउट। तो वही सेम स्पेक ऑफ लाइट से हम बने हैं। हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं मेडिटेशन में ही। और कई लोगों ने जब मेडिटेशन किया है तो उन्होंने बिल्कुल सेल्फलेसली मेडिटेट किया, कुछ मांगा नहीं था बदले में, ना कोई धन मांगा, ना कोई संपत्ति मांगी, ना कोई पार्टनर मांगा, ना कोई प्रेम मांगा, ना परिवार मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, बस उनका प्यार मांगा कि आप मुझे प्यार दो, मुझे हील कर दो, मुझे डिटैच कर दो। और ऐसे ही लोगों को वो सचमुच में प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको वही सेल्फलेस सीकर्स चाहिए अपने काम के लिए। तो 1,44,000 जो नंबर मैंने बताया उनमें से आप एक हो सकते हो, अगर आपने इन सारी चीज़ों पे वर्क किया है। अपने पे ध्यान सिर्फ अपने पे ऐसे नहीं कि सेल्फ लव के फॉर्मेट में, बट ये कि आपने असेंशन पे कितना ध्यान दिया है। सुबह शाम बैठना और सोलर प्लेक्सस चैंट करना थर्ड आई मेडिटेशन के साथ, और सेवा सिमरन सत्संगति, ईगो नहीं, ईगो वाले लोग नहीं चाहिए इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के वॉलंटियर्स की मैं बात कर रही हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया ना पार्टनरशिप के बारे में, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सुन के आप में से कोई खुश होगा, नहीं। वो तो ऐसा है कि वो बता रहे हैं कि वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा होगा उनके साथ उस वे में। वो नहीं मांग रहे अभी भी, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है वो नहीं मांग रहे और वो कुछ भी नहीं कह रहे। वो तो बस इतना ही कह रहे कि आप मुझे अपना लव दो, मुझे अपना प्रेम दो और मुझसे अपना काम करवाओ, बस यही उनका भाव है। क्योंकि वो एक्चुअली में समझ चुके हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो इस माया को डिकोड कर चुके हैं। वो सबको देखते हैं, वो सारे लोगों को देख रहे हैं। जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो पूछते क्यों कर रहे हो, उनसे कहते हैं हम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। जो आंसर देते हैं ना सभी कर रहे हैं, तो वो तो इस कैटेगरी में कभी दूर दूर तक नहीं आ सकते। जो सभी कर रहे हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, तो वो भी कुएं में कूद रहे हैं, बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग। कुएं में कूदना ट्रेंड है तो कूद रहे हैं। तो वो वैसे ट्रेंड को कभी भी फॉलो नहीं करते और वो उनको क्वेश्चन भी करते हैं। हो सकता है वो सोसाइटी के द्वारा ऑस्ट्रेसाइज्ड हुए हों, हो सकता है कि अपने ही लोगों ने उन्हें बॉयकॉट किया हो, आपको बॉयकॉट किया हो अगर आप इससे रेजोनेट करते हो सकता है कि आपको बहुत अकेला फील हुआ, हो सकता है आप अपनी फैमिली के या तो एल्डर चाइल्ड हो, या तो फिर आपके नीचे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं जिनका आपने बहुत ध्यान रखा है, एक माता और पिता की तरह। बचपन में ही आपको बहुत सारी ड्यूटीज़ दे दी गई,
बचपन में ही आपको अपनी उम्र से बड़ा होना पड़ा, आपका किसी ने ध्यान नहीं रखा, आपको सबने निगलेक्ट किया, आपने जो भी किया जैसे तैसे आप बस अपने पेरेंट्स की एक्नॉलेजमेंट के लिए करते रहे, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। उनको रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, टीचर से, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चे को किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ माता पिता से। लेकिन अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हों, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, बच्चे बस पैदा कर देते हैं, करके छोड़ देते हैं ऑलमोस्ट, और फिर उन बच्चों के सामने बहुत हेल्पलेस बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उनके बस की कुछ भी नहीं है। बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बच्चों के सामने लड़ते हैं, बच्चों के सामने अपनी सारी गंदगी निकाल देते हैं, दिखा देते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते हैं। डिसिप्लिन करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे डिसिप्लिन को तभी फॉलो करते हैं जब वो डिसिप्लिन वो अपने माता पिता में देखते हैं। अब आप बच्चे को बोलो बेटा जल्दी सो जाओ, और ख़ुद आप रात के 2 बजे तक बैठ के नेटफ्लिक्स देखोगे, तो बच्चा आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा, और ना ही आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक फ़ैमिली में गई थी एक बारी, तो वो जो लेडी थी वो अपने बेटे के बारे में बोल रही थी कि ये दिन भर गेम्स खेलता है कंप्यूटर पे, इतनी उम्र हो गई है, और स्मोक करता है, और ये करता है, वो करता है। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं उनके घर में घूम रही थी तो वहाँ पे एक अच्छा सा कैबिनेट बना हुआ था जिसमें कि वाइन की बॉटल्स थी। तो बातों बातों में ये 5.2 प्रोजेक्टर होने का फ़ायदा है। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि ये वाइन कौन पीता है यहाँ पे? तो वो अपने मुंह से बोल पड़ी कि मैं पीती हूँ कभी कभी, और मैं बहुत अच्छी ढूंढ के पीती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की। तो मैंने कहा आप अकेले वाइन पीती हैं? बोली नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ही वाइन पी लेती हूँ, और कभी कभी हम ऐसे छोटी मोटी पार्टीज़ करते हैं जिसमें मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, तो मैं उनके साथ भी इंजॉय कर लेती हूँ। तो अब जो माँ अपनी औलाद के साथ शराब पी रही है, वाइन पी रही है, महंगी महंगी ब्रांड्स पी रही है, उसी के दोस्तों के साथ चिल कर रही है, तो वो अपने बेटे को किस मुंह से कह रही है कि तू सिगरेट पीना छोड़ दे, या तू टाइम पे उठा कर, टाइम पे सोया कर, या तू ये गेम्स खेलना बंद कर दे, जिसकी खुद की आदतें इतनी ख़राब हैं। फिर एक और महान माँ मुझे मिली थी कहीं पे। मैं किसी माँ और पिता के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपको आजकल के संसार की रियलिटी बता रही हूँ। एक माँ और मुझे मिली कहीं पे, बोली कि जो मेरी बेटी है ना, इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, तो आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ये उस लड़के को छोड़ दे और ये अपने करियर पे ध्यान दे, और जो हमारा इतना अच्छा खासा बड़ा सा बिज़नेस है उस पर ध्यान दे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर 5.2 प्रोजेक्टर होने का फ़ायदा। बातों बातों में मैंने उनसे पूछे कुछ सवाल, तो वो बोल पड़ी कि उनकी लाइफ में भी कोई है, और वो जो इंसान है, वो जो आदमी है, वो उनके घर भी आता जाता है। वो जिनके साथ चक्कर चला रही थी वो व्यक्ति शादीशुदा है, उसकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, और ऑफ कोर्स वो अपनी बेटी के सामने भी उससे मिल रही हैं, वो घूमने भी जाते हैं, ट्रिप्स पे भी जाते हैं, चैरिटीज़ भी करते हैं साथ में। तो फिर किस मुंह से ऐसी माएँ और ऐसे पिता अपने औलादों को कहते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप मत करो, उसके साथ रिलेशनशिप मत करो, जब वो उनके सामने ओपनली दुनिया भर की गलत चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों, जो भी बच्चों की मैं रीडिंग कर रही हूँ जो अब एडल्ट्स हो चुके हैं ऑफ कोर्स, उनके में मुझे ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आया, दिखाया गया है। मुझे बताया गया कि इन बच्चों ने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम भी आ गई कि वो पेरेंट्स की नार्सिसिज्म भी उन पे आ गई है। उसी नार्सिसिज्म की वजह से ईगो बहुत बड़ी हो गई है, और उसी ईगो की वजह से ये इनर वर्क नहीं करते या भाग जाते इनर वर्क से। उन्हीं माता पिता को कॉपी करके मैं करते रहते हैं, सरेंडर तक जा ही नहीं पाते। जैसे ही सरेंडर तक जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वैकुंठ के गेट तक पहुंच रहे होते हैं तो गार्ड्स उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, धक्के मार के, क्योंकि मास्टर को तो फॉलो करते नहीं हैं, सरेंडर करते नहीं हैं, अपनी ही चलाते रहते हैं हर वक्त। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दो, कोशिश करो कि एटलीस्ट थोड़ा समय आप दिन में दो। देखिए, जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग उनको याद करते हैं, सुप्रीम को दिन भर याद करते हैं किसी ना किसी रूप में, उनसे रोते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं, उनको अपना मानते हैं, शबरी की तरह तपस्या करते हैं। रामायण में जैसे शबरी थी,
शबरी जंगल में रहती थी, झोपड़ी में, कुटिया में। और सोचो जंगल में रहने वाली महिला कैसे होगी, अकेले रहने वाली एक वृद्ध महिला। जंगल में पहले क्या होता था, आजकल के ज़माने की तरह जंगल नहीं है। पहले के जंगलों में बहुत खाने पीने को होता था, फ्रूट्स होते थे, कंद, मूल, फल। कई लोग फूल भी खाते हैं। फूल खाना एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ये बातें स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते हैं। ये बातें आपको कोई अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट ही बता पाएगा जिसने इस चीज़ में स्टडी करी होगी। तो फूल खाते हैं लोग। फूल खाने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपका सिस्टम गट बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है DMT का। तो जंगलों में जो तपस्वी योगी पहले रहते थे, ये वो तपस्वी योगी नहीं जो अपने कर्तव्यों से भाग गए, ये वो तपस्वी योगी जो अपने कर्तव्यों को पूरा करके गए। या कह सकते हैं कि उनको जब उस धारा में डाला गया तो वो एक डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ही हुआ। तो शबरी इतनी भोली मासूम थी, इतना प्यार करती थी भगवान से, इतना प्यार। क्यों शबरी की कहानी इतनी फेमस हो गई कि जब एक्चुअली में श्री राम उनके सामने आए, एज पर द प्रेडिक्शन ऑफ हर मास्टर, ऑफ हर गुरु, जब उनके सामने आए तो उनको मीठे बेर खिलाने का उनका बड़ा मन था, क्योंकि वो रोज़ उनके लिए फ्रूट्स तोड़ती थी। उन दिनों में बेर तोड़ के उन्होंने रखे थे, तो एक एक बेर चख चख के उन्होंने खिलाया। इतना प्यार, इतना प्यार उन्होंने भगवान को दिखाया। इसीलिए भगवान जी ने उनको इतना प्यार रिटर्न में किया। वो उनकी इनोसेंस पे इतने खुश हुए कि वो इतना मतलब लव कर रही कि आप कोई खट्टा बेर नहीं खाएंगे, आप कोई सादा बेर नहीं खाएंगे, फीका बेर नहीं खाएंगे, आप बिल्कुल मीठा बढ़िया बेस्ट बेर खाएंगे। तो ये लो प्रभु, ये खाओ। मतलब इतनी इनोसेंस के साथ उन्होंने तप किया। अब देखिए दोस्तों, रावण भी है। जब हम श्री राम की कोई बात करें जो कि सोल कॉन्शियसनेस के रास्ते पे हमें ले जाते हैं, जो हमारे को ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए श्री राम भी सूर्यवंशी राजा थे। जैसे कि वेस्ट में जीसस क्राइस्ट को लोग बहुत मानते हैं। पहली बात तो क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं था, ग्नोस्टिक करके रिलीजन था। और ऐसा भी कई बहुत डीप स्टडी करने वालों का मानना है कि उनका कभी क्रूसिफिकेशन हुआ ही नहीं था। अच्छा, जब मैं डाउनलोड्स के थ्रू जब मैं स्टडी कर रही थी सारे एपिसोड को, तो मुझे तो बल्कि ये बताया गया था कि जितना इम्पोर्टेंस लोगों ने क्रूसिफिकेशन को दिया, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोगों को रेसरेक्शन को देनी चाहिए थी, अगर उनको ऐसा लगता है कि क्रूसिफिकेशन हुआ। क्योंकि क्रूसिफिकेशन तो दुख भरी कहानी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा मिरेकल और मैजिक था रेसरेक्शन। रेसरेक्शन की स्टोरी बहुत मैजिकल है। अगर वाकई में उस तरीके से हुई तो क्यों लोगों ने रेसरेक्शन की स्टोरी को कम इम्पोर्टेंस दी। तो जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहा जाता था। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि सन ऑफ गॉड क्यों कहा जाता था। और दूसरा जो मैंने कहा, उनका असली नाम हिब्रू में उनका नाम यशुआ है, और अगर आप उसे ट्रांसलेट करते हो तो वो जोशुआ बनता है। तो ये जीसस क्राइस्ट कैसे आया, ये सवाल आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसके बारे में, और इसका आंसर ढूंढना चाहिए। मैं कहूँगी कि आप खुद ही कीजिए। और सन ऑफ गॉड का मतलब SON सन नहीं था, SUN सन था। यही सन आपके अंदर भी है। आपका मणिपुर चक्रा, वहाँ पे आपका सन है, आपका सोलर प्लेक्सस है, येलो कलर का आपका चक्रा है। तो उनका जो चक्रा था वो बहुत ज़्यादा अलाइंड थे चक्रा के साथ। एक चक्रा दूसरे चक्रा से एनर्जी लेता है, और सीधे बैठ के जब हम सोलर प्लेक्सस पे ध्यान लगाते हैं थर्ड आई की मदद से, पीनियल ग्लैंड की मदद से, तो हमें इससे बहुत इमेंस फ़ायदा होता है, जिस फ़ायदे को धीरे धीरे लोग समझने लग जाते हैं। तो ये जो रावण था ना, इसने सोने की लंका बनाई थी। जो कार्ड अभी हमारा आया था माया, ये इसने कोई मेहनत करके नहीं बनाई थी, इसने कोई हार्डवर्क करके सोने की लंका नहीं बनाई थी। पहली बात तो हार्डवर्क करने वाला, मेहनत करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला कभी भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा इतनी बड़ी सोने की लंका बनाने में। वो तो यही बोलेगा कि ठीक है, जो है मैं उसी में खुश हूँ, सोने की लंका बना के मैं क्या करूँगा। मतलब मोटिव क्या था रावण का सोने की लंका बनाने का। सोने की लंका एक्चुअली थी कुबेर की। कुबेर हैं ही गॉड ऑफ वेल्थ, और कई लोग कुबेर को यक्ष भी कहते हैं, देव नहीं यक्ष कहते हैं। कुबेर एक अटेंडिंग यक्ष हैं, तो वो भी एक तरीके के गेट कीपर हैं, गार्ड हैं। वैसे तो दो कहानियाँ प्रचलित हैं, रावण की दो कहानियाँ प्रचलित हैं कि कैसे उन्होंने
सोने की लंका को हासिल किया। एक तो ये कि उन्होंने मल्यवान से युद्ध किया था। और देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई नहीं होती है उसको हमेशा यही लगता है कि मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ें करके ही दूसरों के बीच में अपना राज बना सकता हूँ, और फिर वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके रूल में वही लोग आएंगे। आखिर रावण के भी तो बहुत सारे फॉलोअर्स थे और आज भी हैं, और रावण की भी तो लंका में कितने लोग रहते थे। तो क्यों रहते थे? क्योंकि वो सब उसी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के थे। तो ये माया दिखा के, ये धन दिखा के, इल्यूजन दिखा के वो एक ईगो को स्ट्रॉन्ग करके अपना जीवन जीते थे। दुनिया में ये धाक जमाते थे कि देखो मेरे पास इतना सोना है, सोने की लंका है, तो मैं कितना बड़ा अमेजिंग इंसान हूँ। अभी भी हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लोग दर्शन करने जाते हैं, जिनके घरों के नीचे भीड़ लगाई जाती है, क्योंकि उन्होंने यश यहाँ पे मैं कह रही हूँ वो रियल वाला फेम नहीं, एक रियल प्रसिद्धि होती है, एक रियल फेम होता है जो बिना मार्केटिंग के, बिना कुछ गलत किए, बिना झूठे दिखावे किए मिलता है। और एक वो होता है जो टोटली मार्केटेड, प्लान्ड होता है, जिसमें बहुत मेहनत की जाती है, बहुत खर्चा भी किया जाता है। तो इन लोगों का एक अलग लाइफस्टाइल चलता है, तो वो माया के ऊपर गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो रावण उनका राजा है, रावण उनका लॉर्ड है, और हर सदी में किसी ना किसी इंसान को ये मिलता है कि वो उसी रावण की एनर्जी को चैनल करते हैं और रावण जैसे ही माया के राजा बनते हैं, माया नगरी के। तो हमारा जो ये कलेक्टिव रीडिंग है ये इसी सन के ऊपर है, सन ऑफ गॉड, जो जीसस के लिए भी कहते थे। ऑफ कोर्स उनका असली नाम जोशुआ, यशोवा के लिए कहते थे सन ऑफ गॉड, क्योंकि उनके अंदर वो सन ऑफ गॉड था एक्टिवेटेड, ठीक है। श्री राम तो सूर्यवंशी राजा ही थे, और श्री राम तो खैर खुद ही विष्णु का अवतार हैं, जिन्होंने एक लाइफ ली। हर त्रेता में वो आते हैं, जितनी बार त्रेता युग आता है डिसेंडिंग वाला, उसमें श्री राम अपना जन्म लेते हैं, और कितनी बार आए उसकी गिनती पे तो हम जाएं ना तो अच्छा है। इतनी बार आए, वो आते ही रहते हैं। फिर त्रेता आएगा डिसेंडिंग, फिर आएंगे, क्योंकि वो जो लाइफ है, वो लाइफ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, बहुत हाई। और जब ये डिसेंडिंग टाइम चलता है ना, तो ये नाइट टाइम, एक्चुअली नाइट का साइकिल चल रहा होता है अर्थ पे। असेंडिंग इज डे, इस वक्त हम असेंडिंग में आ चुके हैं, डे में आ चुके हैं। पिछला द्वापर जो गया, डिसेंडिंग द्वापर के बदले ये वाला द्वापर मच बेटर रहेगा। और आपको अगर युगा साइकिल्स को समझना है तो मेरा एक वीडियो है युगा साइकिल्स के ऊपर, उसको देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और स्नैक्स लेके, पानी लेके, सब लेके बैठिएगा अपनी नोटबुक लेके, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि आखिर ये युगा साइकिल का क्या सीन है। उसमें जो इमेजेस हैं उनको भी रीड कीजिएगा। तो रावण ने ये सोने की लंका कमाई नहीं थी, बनाई नहीं थी, क्योंकि विश्वकर्मा, ऐसा कहते हैं विश्वकर्मा ने सोने की लंका बनाई थी। मतलब एक आर्किटेक्ट भी तो चाहिए ना बनाने के लिए, एक टैलेंटेड स्किलफुल आर्किटेक्ट भी चाहिए। तो क्यों उसने ऐसा किया? ताकि वो इस सोसाइटी में एक ट्रेंड सेट कर सके कि अगर आपको प्रॉस्पेरिटी की लाइफ जीनी है, अगर आप ऑपुलेंट हो, अगर आप अमेजिंग हो, ऑसम हो, ये हो वो हो, तो आपको ऐसा होना है। लेकिन ये जो 1,44,000 लोग हैं ना, ये उसी सन, एक्टिवेटेड सन के अंडर काम कर रहे हैं। और इसीलिए सन एंड मून की एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मून ही बैलेंस में नहीं रहता, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति नहीं हो, छोटी छोटी बातों से आप हिल जाते हो, छोटी छोटी बातों से आप महीनों तक, हफ्तों तक, दिनों तक डार्क नाइट ऑफ द सोल में ही रहते हो, तो यानी कि आपका जो मून है, आपकी जो मदर एनर्जी है, वो बैलेंस नहीं है। अब जिन बच्चों को नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स मिले हैं, उसमें नहीं जाना अभी हमें कि उनको ब्लेम करने लग गए, हाय उन्होंने ऐसा किया वैसे किया। नहीं, वो तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आज आप यहाँ होते ही नहीं, ठीक है। तो वो जो आपको सॉलिट्यूड मिला, आपको निगलेक्ट मिला, उसी वजह से आज आप यहाँ पर ये अच्छा सा, बढ़िया सा, बेस्ट इनर वर्क ऑन दिस प्लैनेट कर रहे हो। तो उसके लिए तो आपको नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को थैंक यू बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। उसी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ डायनामिक की वजह से आपको दुनिया में क्या होता है बच्चों के साथ, दुनिया में कितना गलत हो रहा है, वो सब पता चलता है। टारगेट ऑडियंस इन सब लोगों की जो माया का खेल खेलते हैं, उनके बच्चे ही होते हैं, क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती है, बच्चे नन्हे संत होते हैं। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को दिन रात सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, उसी राक्षसी असुरी विद्या की अनजाने और जाने में भी कई लोग शिक्षा दे रहे हैं।
जिससे उनकी ईगो स्ट्रांग होती है। अब उनको कितना भी समझा लो उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा प्रोग्राम्ड हैं। जो इंसान इस नार्सिसिस्टिक प्रोग्रामिंग को तोड़ के माया, गॉडेस माया के सामने खड़ा हो जाता है, तो गॉडेस माया उसको कहती जाओ तुम्हारे लिए द्वार खुले हैं, आगे प्रभु के द्वार में जाओ। वो भी वन ऑफ द गार्ड्स हैं, वन ऑफ द गेट कीपर्स हैं। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ, और मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को, और जो आप ध्यान में, सिमरन में, इनर वर्क में हो, स्वाध्याय में हो, तो इसी को कंटिन्यू करो। और अगर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कंटेंट फील नहीं होता, तो प्रेयर करो कि आपको कंटेंटमेंट मिले। और सच्चे आंसुओं से जब कोई रोता है तो भगवान, मास्टर्स उसके आंसू देखते हैं, और सच्चे आंसुओं को आप फेक नहीं कर सकते। जब आप बहुत तड़पते हो, बहुत दुख उठाते हो, बहुत पेन में होते हो, उसके बाद ही ये असली सच्चे आंसू आपकी आंखों से बहते हैं। उनके आगे तो हम नाटक नहीं कर सकते। अकेले में अगर आप रो रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो यानी कि आप सचमुच में आंसुओं से, जो असली आंसुओं से आप रो रहे हो। और भगवान भी साथ में रोते हैं। भगवान नहीं चाहेंगे कि आप रो, तो वो आपको फिर वो चीज़ देते हैं जिसके आप वर्दी हो। यू आर वर्दी ऑफ इट। यही स्टेटमेंट यूज़ करिए ना एक बहुत बड़ी कंपनी के ब्रांड ने, बिकॉज यू आर वर्थ इट। तो देखिए कहाँ की लाइन को कहाँ पे यूज़ किया। एक मटीरियलिस्टिक चीज़ के लिए यूज़ किया, वो भी एक हेयर प्रोडक्ट के लिए। तो ये लोग इस तरीके से आपको हिप्नोटाइज करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। बात सिर्फ एक हेयर प्रोडक्ट की नहीं है, बात है फिर उसमें एक फेस को लेकर आना, बात है फिर उसमें किसी बेचने वाले को लेकर आना, बात है फिर उसका पैकेजिंग करना, ये करना। तो जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार मुझे भी ऐसा ही बनना है, तभी तो आई विल बी वर्थ इट। बट यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग एंड वर्किंग ऑन। जिनका एक्टिवेट हो चुका है वो तो ये सारी बातें समझ रहे हैं, जिनका एक्टिवेटिंग स्टेट पे है और जो एक्टिवेट करना चाह रहे, जो रेजोनेट कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगी। अब अपने अंदर के उस सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, उस इंडिपेंडेंट सत्ता को, उस एनर्जी को जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो को क्रिएटर है और जो उस सुप्रीम के भरोसे पे रहता है, किसी और के भरोसे पे नहीं। ये ख़जाना तो सिर्फ उसी को मिलेगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।